प्रयागराज से कभी विधायक और सांसद रहे माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद से एक एक करके उसके सारे काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। प्रयागराज को दहशत और खौफ में जीने के लिए मजबूर करने वाले माफिया ब्रदर्स ने दहशतगर्दी का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर रखा है और दहशतगर्दी के इस एम्पायर का हेड ऑफिस था अतीक का वो ऑफिस जहां से डॉन प्रयागराज समेत पूरे पूर्वांचल को अपने इशारों पर नचाता था। अतीक का ऑफिस हमेशा से उसके काले कारनामों का अड्डा रहा। इसी ऑफिस से अतीक अपने राजनीतिक करियर से लेकर अपराधों का एम्पायर बढ़ाता रहा। यूपी तक अतीक के उस दफ्तर पहुंचा जहां से वो अपने आपराधिक नेटवर्क को ऑपरेट करता था। वहीं यहीं पर अतीक का वो टॉर्चर रूम भी है जहां पर लाकर वो लोगों से अपने मनचाहे काम करवाता था। उनसे कहीं पर भी दस्तखत करवा लेता था तो यहीं पर वो लोगों को लाकर टॉर्चर करके अपनी तूती बुलवाता था। अतीक अहमद चाहे जेल में हो, चाहे संसद, विधानसभा या फिर बाहर खुला घूम रहा हो, लेकिन ये ऑफिस जहां पे मैं मौजूद हूं उसके हमेशा से काले कारनामों का अड्डा रहा है। आपको बता दूं कि ये वही ऑफिस है जहां पर जब चुनाव होता था तो जमघट लगता था अपराधियों का और नेताओं का, किसको कहां से टिकट देनी है और साथ ही साथ कैसे अपना वर्चस्व और नेटवर्क फैलाया जाए, वो चीज़ें यहीं से तय होती थी। इस वक्त आज हम आपको दिखाएंगे वो कमरा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो कमरा है जहां पर उमेश पाल को कई दिनों तक बंदी बनाकर टॉर्चर करा गया था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उमेश पाल ने खुद 2007 में अतीक अहमद पर दर्ज कराए हुए मुकदमे में ये लिखा था कि उसे यहाँ पर टॉर्चर किया गया, उसको यहाँ पे किडनैप करके लाया गया अतीक और उसके गुर्गों द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर उस पर दबाव बनाया गया कि आप जो राजू पाल हत्याकांड में गवाही है वो वापस लें, ये बताएं कि आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। आपको दिखा दूँ ये कई समय बाद ये इस कमरे की हालत, यहाँ पर आप देख सकते हैं अतीक अहमद की तस्वीरें यहाँ पे देखेंगे। उसके काले गुनाहों का जो चिट्ठा है, बाकायदा हाई कोर्ट की फाइलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये पूरा मंजर आज के समय का है, लेकिन उस समय जब उसको यहाँ पर लाए थे तो उसका जिक्र उस एफआईआर में दर्ज है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाएं, जब हम यहाँ पे आए तो ऐसी कई चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। सबसे पहले एक हलफनामा ऐसा ही जैसा उमेश पाल से साइन करवाया गया था, बाकायदा वैसा ही कुछ यहाँ पे मौजूद है। इसमें लिखा है यहाँ की प्रबंध समिति में आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा ना कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित है। ये बाकायदा लिखा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ का ये पेपर है। ठीक ऐसा ही पेपर साइन कराया गया था। ये सेल डीड पड़ी है अतीक की, इसमें तस्वीर है, इसमें प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी है उसका यहाँ पे पेपर्स हैं। जितने भी अपने इम्पॉर्टेंट पेपर्स और लीगल के कामकाज थे वो सब यहीं अतीक रखता था। आपको दिखा दें, यहाँ से अगर हम बाहर चलते हैं तो ये बड़ा हिस्सा उसके ऑफिस का है जहाँ उसको वो यूटिलाइज़ करता था। जमघट लगता था पूरा, जब पूरी यहाँ पे इलेक्शन की तैयारी होती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि इसके बाहर की जो सड़क है वहाँ इलेक्शन के टाइम पे जब गाड़ियाँ निकलती थी तो उनको बाकायदा ये बोला जाता था कि हॉर्न ना बजाएं, और अगर कोई हॉर्न बजाता था तो उसको जो है मारपीट करी जाती थी, टॉर्चर करा जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक सामने, अगर मैं अपने इसको खोलने की कोशिश करूँगा, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दिखाने पाए बाहर का नज़ारा। यहाँ पे ये वो मेन रोड थी जहाँ पे उस वक्त किसी को भी निकलने से पहले सोचना पड़ता था। लोगों ने यहाँ पे निकलना छोड़ दिया था, गाड़ियाँ नहीं निकलती थी, हॉर्न नहीं बजा सकते थे, बजाओ तो मारपीट किया करते थे। और आज अतीक के अंत के बाद ये माहौल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपना खुले से गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, पुलिस की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी करी गई है। आपको लेके चलेंगे उस दूसरे हिस्से में ऑफिस के, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा किसी को यहाँ पर आने की पाबंदी थी, ज़्यादा किसी को अनुमति नहीं थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आएंगे और दिखाएंगे कि सामने जो पूरा फाइल का यहाँ मजमा लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक ये पूरा काला चिट्ठा है अतीक का। 100 से ज़्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे। उसी की ये पैरवी करने के लिए इतनी तगड़ी लीगल तरीके से तैयारी करता था, जिसके कारण एक भी केस में उसको पहले सज़ा नहीं हो पाएगी। यहाँ पर अगर आप हम आएंगे, ये रूम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर उसकी सभा लगा करती थी। ये लोग बोलते थे कि ये संसद जी का दरबार है, यहाँ दरबार लगा करता था। और आपको बता दें यही वो कमरा है, यहाँ पर कभी अशरफ
अपने खास लोगों के साथ आता था। इस गद्दों को अगर आप देखेंगे तो जैसे महफिल जमती है और मुजरा देखा जाता है, वहाँ पे अपने कुछ दोस्तों के साथ मुजरा तक देखा करता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बाकायदा यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स किया गया है, जैसे हर जगह होता है 2 से 3 जगहों तक। ये पूरा कुछ यहाँ पे कागज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये समाजवादी पार्टी का, ये इसमें लिखा है कि बलरामपुर में डॉक्टरों की भी कमी है, इसको दूर करने के संबंध में है। इसको आपको बता दें कि कई जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कागज़ हैं लीगल वो पड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो ऑफिस है, ये जहाँ पर कई लोगों के आने की अनुमति भी नहीं थी, सिर्फ वकील और उसके खास लोग आ सकते थे, वो अपने आप में आज चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि उस वक्त अतीक के क्या कारनामे रहे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, यूपी तक। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पे दिखाने पाए कि कैसे इस मेन रोड में एक समय पर जहाँ पर लोगों के निकलने पर भी उनको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ से अगर निकलें उस इलेक्शन के टाइम पे जब भीड़ लगी रहती थी तो कोई ज़्यादा अगर हॉर्न मार दे तो उसकी पिटाई तक करके यहाँ पर उसके जो गुर्गे हैं उनको टॉर्चर करने का काम करते थे। आज का समय अगर आप देखेंगे, अतीक जब ख़त्म हो चुका है तो ये नॉर्मल सभी आसानी से पूरा ट्रैफिक चल रहा है, बाकायदा हॉर्न्स वगैरह की आवाज़ आ रही है। लेकिन उस वक्त कई शिकायतें तक पुलिस स्टेशन में दी गई थी कि यहाँ पर जो अतीक के जो गुर्गे हैं उन्होंने उनके साथ पिटाई करी और उनको वहाँ पर टॉर्चर करा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पूरे एरिया में ज़्यादा हॉर्न इस्तेमाल करे। तो ये जो पूरा उस समय का प्रकरण है जो आज के समय में याद आ रहा है। अगर हम यहाँ से आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लंबा काला चिट्ठा जो है वो अतीक का आपको दिखेगा। उसकी जो फाइलें हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। तगड़ी पैरवी करता था अपने सभी केसेस में, क्योंकि 100 से ज़्यादा केसेस थे और यही वजह थी कि एक भी केस जो है वो उसको उस पर सज़ा नहीं हुई। अगर आप इस रूम में आएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अशरफ जो था वो अपने दोस्तों के साथ आता था। यहाँ पर और किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, वकीलों की भी नहीं। यहाँ पर बाकायदा गद्दे जो लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठ के कभी मुजरा होता था तो कभी संसद जी का दरबार लगता था, जैसा कि लोग कहते हैं यहाँ पर, और महफिल लगती थी। तो ये पूरी जो बिल्डिंग है जिसमें अतीक के सभी कागजात, उनके काले कारनामों के चिट्टे हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उस समय में अतीक का क्या कहर रहा होगा। लेकिन अब वक्त बदल गया है। जिस अतीक की पूरे प्रयागराज में तूती बोलती थी, उसी माफिया की सरेआम उसी के इलाके में हत्या कर दी गई। अतीक की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पर जहां एक और सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं अतीक के काले कारनामों के चिट्ठे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। प्रयागराज से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।